नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। पैदल चलने पर ही सांस फूल रही है, थकान और कमजोरी महसूस हो रही है, हाथ पैर या चेहरे पर सूजन बढ़ रही है, तो आज ही कराएं अपना यूरिन टेस्ट। कहीं आपके यूरिन में प्रोटीन तो नहीं? डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। कई बार ऐसा होता है कि हम रेगुलर अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हैं, लेकिन वो प्रोटीन ना तो शरीर में एब्जॉर्ब होता है और ना ही उसका हमें कोई फायदा मिलता है। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं आपके शरीर में मौजूद प्रोटीन यूरिन के रास्ते बाहर तो नहीं निकल रहा? यूरिन में प्रोटीन का आना हमारी अच्छी सेहत के लिए खतरे की घंटी है। यूरिन में प्रोटीन आने के कारण, लक्षण, गंभीर परिणाम और सही आयुर्वेदिक इलाज क्या है, आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से हम इसी पर बात करेंगे। तो डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि यूरिन में प्रोटीन आने का क्या मतलब होता है और इसके मायने क्या हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। सभी से मैं निवेदन करूंगा ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको कई चीजें बहुत महत्वपूर्ण मालूम चलेंगी। प्रोटीन हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक हमारे शरीर का एक बॉडी बिल्डर उसको कहते हैं, क्योंकि कई चीजों के निर्माण में प्रोटीन काम आते हैं। और मुख्य रूप से एल्बुमिन के नाम से प्रोटीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में। जब हमारे शरीर में जो है रक्त के अंदर मिलकर के ये प्रोटीन पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, और इस सर्कुलेशन के दौरान एक ऐसा पड़ाव आता है जब इसको किडनी में से गुजरना होता है। हमारे रक्त को जो है किडनी में से गुजरना होता है, और वहां पर जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड के अंदर है उनको यूरिन के माध्यम से बाहर अलग कर दिया जाता है, वो बाहर निकल जाते हैं। और जो शुद्ध हमारा ब्लड है, प्योर ब्लड है, वो वापस जो है वो हमारे शरीर में भ्रमण करके और अलग अलग जगह जो हमारे रक्त के जो काम होते हैं, जो ब्लड का जो फंक्शन है, उसको पूरा करता है। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि यदि हमारी किडनी का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है उसमें कोई खराबी अगर आ जाए तो वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ साथ कुछ प्रोटीन की मात्रा भी बाहर निकल जाती है और वो यूरिन के माध्यम से फिर बाहर आने लगती है। और इसको आमतौर पर प्रोटीन यूरिया या एल्बुमिनेरिया इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। इस रोग को खास तौर से वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है या जिनको डायबिटीज रहती है, कभी कभार जो है अगर आप पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन है, आपके शरीर के अंदर पानी की कमी है, लो बीपी में भी देखा गया है, या किडनी में स्टोन्स जिन लोगों को होते हैं, या बार बार बुखार जिनको होता है लोगों को, या बुखार की कंडीशन के अंदर, और मानसिक तनाव को मत भूलिए। आजकल मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है लोगों में, बहुत सारे कारण हैं। कोविड के दौरान बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं जिनको के अजीब अजीब जो है सिम्टम्स, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट भी जो रह चुके हैं, ऐसे पेशेंट भी बहुत आ रहे हैं। और सभी से मेरा निवेदन है कि आप आज ये विषय है जो इसको ध्यान से समझिए कि कभी कभार जो है मानसिक तनाव के कारण भी आपको जो है शरीर में या ऑर्गन्स में खराबी आ सकती है। और कुछ मेडिसिन्स के साइड इफेक्ट भी होते हैं। कई बार आप कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स जिनको हम केमिकल मेडिसिन्स बोलते हैं, उनका सेवन यदि आप कर रहे हैं, उसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम, यूरिन में जब प्रोटीन आने वाली प्रॉब्लम, ये हो सकती है। अगर आप वेजिटेरियन यानी शाकाहारी हैं तो विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान अब से कुछ ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, जैसा कि आपने बताया कि यूरिन में प्रोटीन आना एक गंभीर समस्या है, तो क्या इसके लक्षण पहले से दिखाई दे सकते हैं? देखिए, शुरुआत में क्या होता है कि कई बार लक्षण विशेष नहीं होते, कई लोगों को मालूम नहीं चलता, और कभी कभार वो जनरल रूटीन में कोई अपना चेकअप कराते हैं। कई बार लोग यूरिन टेस्ट करा रहे हैं या कुछ और डॉक्टर ने कुछ चेकअप बोला, तो उसमें उनको मालूम चलता है कि उनको जो है यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। लेकिन थोड़े से कुछ लक्षण मैं आपको बता दूं, अगर ये लक्षण आपके हैं तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। एक तो फ्रॉथी यूरिन, फोमी यूरिन जिसको कहते हैं, कि यूरिन में यदि झाग आता है, जब आप यूरिन पास करते हैं तो अगर उसमें फ्रॉथ, झाग बनने लगते हैं तो दैट इज वन सिम्टम, उसका ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और हाथों में, पैरों में, खासतौर से जो लोअर फीट हैं आपके,
या चेहरे पर कहीं पर भी अगर स्वेलिंग आपको हल्की फुल्की दिखाई देती है, सो दैट एन इंडिकेशन कि कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू कहीं हो रही है। कुछ देर आप पैर लटका कर बैठते हैं तो वहां तुरंत हल्का सा स्वेलिंग आ जाती है, या फिर कई बार हल्का सुन्नपन भी वहां पर, यानी कि नम्बनेस भी पैरों में अगर आपको होती है तो ये भी एक लक्षण उसका हो सकता है। बार बार यूरिन आता है, और खास तौर से अगर आप पानी कम पिए तो यूरिन आपका थोड़ा हल्का गहरा पीले रंग का आता है, या उसमें कुछ हल्की सी जलन आप महसूस करते हैं, ये भी उसका लक्षण है। और थकान, यानी कि आपको समझ नहीं आता कि शरीर में क्या हो रहा है, एक थकान सी महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। थोड़ा सा आप सीढ़ियां चढ़े या थोड़ा पैदल भी चल रहे हैं या थोड़ा हल्का दौड़ लगा ली तो सांस एकदम से फूलने लगता है। और उसके साथ साथ कई लोगों का पेट भी खराब हो जाता है इसके साथ साथ, और उनको जी मिचलाना, जैसे उल्टी आएगी, इस तरह की फीलिंग। तो ये लक्षण यदि आपको हैं तो तुरंत जो है एक बार आप यूरिन टेस्ट कराइए, और साथ में जो है सेहत का नंबर घुमाइए। जीवा के डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं, अच्छी प्रकार से आपकी बात सुनेंगे और आपको कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड दवाइयां बना करके देंगे। डॉक्टर चौहान, हमेशा की तरह कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित है हमारे साथ हरिद्वार से। रोहित जी, आप पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मुझे IBS डायग्नोज हुई है। अच्छा। तो सर मेडिसिन भी चल रही है 2-3 महीने से, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है और कई बार मोशन जाना पड़ता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। अभी फिलहाल के लिए एक छोटा सा मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ। सौंठ का चूर्ण जो होता है, सौंठ का चूर्ण, और उसमें बराबर मात्रा में जीरा पाउडर और धनिया पाउडर मिला लीजिए, 3 चीजें। ये मिक्सचर बना करके इसमें से एक चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से लेना है। खाली पेट भी ले सकते हैं, भोजन के पश्चात भी आप इसको ले सकते हैं। ये शुरू करिए। घर में अगर आप दही तो बनाते ही हैं, दही का पतला सा छाछ बनाइए, वो भी बहुत बढ़िया। उसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं, या हरा पुदीना, हरा धनिया पीस करके वो थोड़ा पेस्ट मिला सकते हैं। ये शुरू करिए, इससे थोड़ा थोड़ा रिलीफ आना शुरू होगा। लेकिन आपके रोग को जड़ से ठीक करने के लिए, जैसा हम बार बार कहते हैं, आयुर्वेद में आपकी पूरी जो है हिस्ट्री हम लेते हैं, आपके रोग को समझते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से उसकी संप्राप्ति क्या है, फिर उसकी चिकित्सा हम आयुर्वेद में करते हैं। और चिकित्सा में न केवल आपको औषधि देते हैं, आपको खाने पीने का तरीका बताते हैं, आपका लाइफस्टाइल भी हम इम्प्रूव करते हैं, आपकी मानसिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। बहुत अच्छा मेडिकल साइंस है आयुर्वेद। आप सभी से निवेदन है, अपने रोगों को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कराइए। डॉक्टर चौहान, किडनी में प्रोटीन आने के बाद भी अगर जरूरी सावधानियां और इलाज न किया जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो निगलेक्ट करते हैं। इसमें कुछ खास उनको लगता है कुछ हो तो रहा नहीं है, थोड़ी बहुत सूजन आ जाती है, कभी कभार वो कोई डायूरेटिक ले लेते हैं, उससे पेशाब थोड़ा ज्यादा आ गया, पेशाब तो यूरिन की स्वेलिंग कम हो जाती है। लेकिन यूरिन में प्रोटीन यदि आपको आ रहा है तो उसको तुरंत आपको इलाज करना चाहिए। स्पेशली उसका रूट कॉज समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, नहीं तो किडनी जो है वो आगे चल के खराब हो जाएगी। और आपको मालूम है कि जब किडनी एक बार खराब हो जाती है तो फिर जो है और भी सारे टॉक्सिन्स आपके ब्लड में रहने लगते हैं। फिर आपका क्रिएटिनिन लेवल, आपका यूरिया लेवल, कई सारी चीजें वो बढ़ने लगती हैं, किडनी फंक्शन भी खराब हो जाता है। और जो देखें तो शरीर में थकान, स्वेलिंग, खून की कमी, एनीमिया भी हो जाता है। एनीमिया जो है उसको जो लोग कई बार समझते नहीं है, कई बार किडनी की खराबी से या ये प्रॉब्लम जो होती है इसके कारण एनीमिया होता है। सांस की तकलीफ उनको होती है, या किडनी भी खराब हो जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि इसकी किडनी में खराबी आ गई है और इसको डायलिसिस पर जाना पड़ेगा, या कई लोग डॉक्टर्स कहेंगे आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ये उस झंझट से यदि आपको बचना है, और किडनी तो बहुत महत्वपूर्ण हमारे शरीर का एक हिस्सा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको आयुर्वेद से ही जुड़ना है। मैं तो बार बार आपको ये कहता रहूंगा, जब तक आप आयुर्वेद से नहीं जुड़ेंगे मैं भी जो है आपको बोलता ही रहूंगा। क्योंकि आयुर्वेद में जब आप हमारे पास आते हैं तो उस समय क्या होता है कि पहले पेशेंट का हम पूरा जो है एक विश्लेषण करते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विकृति क्या है, उसकी आयु कितनी है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, बहुत सारी चीज़ों का जो है एक एनालिसिस करके फिर एक रूट कॉज उसका बनाया जाता है कि किस वजह से आपको ये प्रोटीन यूरिन के अंदर आ रहा है। और उसके बाद फिर हम आपको औषधियाँ देते हैं, और उसमें किडनी को मजबूत करने की औषधियाँ भी देते हैं, या और भी कोई जो हमारे शारीरिक लेवल पर जो दोष हैं, हमारे वात पित्त कफ, या हमारे धातु हैं, या हमारे स्रोतस हैं,
उनमें जो भी विकार हमें दिखता है उस विकार को हम आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है। आप एक बार आयुर्वेद से जुड़ेंगे तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप हमेशा लाइफ लॉन्ग आयुर्वेद से जुड़े रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।